Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video lecture, we are going to learn about circulatory system with the help of animation. So in circulatory system, mainly we study about three parts. First is heart, second is blood vessels and third one is blood. So let's start. So हार्ट जो है वो एक मस्कुलर होलो ऑर्गन है जिसकी लोकेशन होती है वो है इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी में हार्ट प्रेजेंट होता है। जो मेन फंक्शन है हार्ट का वो है ब्लड को पंप करना कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हम 4 चैम्बर्स को स्टडी करते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में जो ऊपर वाले चैम्बर है अपर चैम्बर को एट्रियम बोला जाता है दोनों ही साइड, जैसे कि यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये अपर चैम्बर, और जो नीचे चैम्बर है मीन्स लोअर चैम्बर उन्हें वेंट्रिकल बोला जाता है। आप डायग्राम में लेबलिंग देख सकते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में वॉल प्रेजेंट होती है जो ब्लड की मिक्सिंग को रोकने का काम करती है, और जो वॉल प्रेजेंट होती हैं वो ब्लड का जो बैक फ्लो है उससे रोकने का काम करती है। हार्ट में जो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं वो है पुल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा। ऑर्टा का जो मेन फंक्शन होता है वो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स में। सो द मेन फंक्शन ऑफ ऑर्टा इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट। सभी जो आर्टरीज हैं वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो अपोजिट फंक्शन शो करती है मेन आर्टरी के। जैसे कि मेन आर्टरी का जो वर्क है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जो पुल्मोनरी आर्टरी है उसका वर्क होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। नेक्स्ट है वीन्स। सो यहाँ पे पुल्मोनरी वीन्स और सुपीरियर वेना कावा ये दो वीन्स प्रेजेंट होती हैं। दो तरीके की वीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने आर्टरीज में पढ़ा कि जो पुल्मोनरी आर्टरीज हैं उनका फंक्शन अलग होता है मेन आर्टरी से। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो पुल्मोनरी वेन्स हैं उनका फंक्शन अलग होगा सुपीरियर वेना कावा से। सो जो वेन्स होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। सो जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन जो पुल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क करती हैं। ब्लड वेसल्स में नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की। सो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज के एंड को वेन्स की बिगनिंग से। सो यहाँ पे ये जो है ये नेटवर्क है तिनी ब्लड वेसल्स का, जिनकी वॉल्स जो है वो बहुत थिन होती हैं। और ये कहाँ पे लोकेट करती हैं, ये मिलती हैं टिश्यूज़ में अराउंड द सेल्स एट्सेट्रा। और जिनका मेन फंक्शन होता है ये मेनली ऑक्सीजन को डिलीवर करती हैं सेल्स को, और वहाँ से जो वेस्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेके आगे की जो प्रोसेसिंग चलती है सर्कुलेटरी सिस्टम में उसे परफॉर्म करने का वर्क करती है। नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। सो ब्लड बेसिकली है एक रेड फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल से पास होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स जो है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं लंग्स से सभी बॉडी ऑर्गन्स या सभी बॉडी सेल्स में, एंड साथ ही साथ दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल बॉडी सेल्स टू द लंग्स। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स में अलग अलग फॉर्म्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और जिनका मेन फंक्शन होता है वो है डिफेंस का। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का वर्क करती है और हमारी बॉडी में जो डिसीज़ हैं उनसे लड़ने की क्षमता, हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। सो बेसिकली जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। जैसे कि बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई कट लग जाए तो कुछ देर के बाद में ब्लीडिंग बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो उसमें ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करती है।
नेक्स्ट है प्लाज्मा। सो जो येलो वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ के, उसे बोला जाता है ब्लड प्लाज्मा। सो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में अब तक क्या क्या पढ़ा। सो जो हार्ट है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें चैम्बर्स होते हैं, और ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में बिटवीन द लंग्स। एंड सेकंड थिंग इज जो ऊपर की तरफ जो चैम्बर प्रेजेंट है उन्हें एट्रियम बोला जाता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। नीचे की तरफ जो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वेंट्रिकल बोला जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वॉल प्रेजेंट होती है ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, और जो वॉल प्रेजेंट होती है ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए दोनों चैम्बर्स में। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। ब्लड वेसल्स में पुल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बारे में किया। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क करती हैं, और जो पुल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो एक अलग फंक्शन शो करती है, मीन्स अपोजिट फंक्शन शो करती है मेन आर्टरी से। सो मेन आर्टरी का वर्क होता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, और पुल्मोनरी आर्टरी का वर्क होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। नेक्स्ट है वीन्स। वीन्स में सुपीरियर वेना कवा और पुल्मोनरी वीन्स के बारे में स्टडी किया। वीन्स का जो वर्क होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का होता है, लेकिन जो पुल्मोनरी वीन्स हैं वो एक अलग फंक्शन शो करती है, मीन्स डिफरेंट फंक्शन शो करती है मेन वीन से। सो ये जो है ये पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क करती है। फिर ब्लड कैपिलरीज के बारे में स्टडी किया। ब्लड कैपिलरीज जो है वो नेटवर्क ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स विद वेरी थिन वॉल्स दैट आर लोकेटेड विद इन टिश्यूज एंड अराउंड द सेल्स, एंड ये कनेक्ट करती है एंड ऑफ आर्टरीज एंड द बिगनिंग ऑफ वेन्स। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स से बाद में हमने ब्लड के बारे में स्टडी किया। ब्लड में हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा येलो वाटरी फ्लूइड होता है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, और आरबीसी जो है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।